हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम फिर से CTET की तैयारी करेंगे। यानी कि CTET की जो हम तैयारी कर रहे थे, CTET में हम तैयारी किसकी कर रहे हैं? EVS की। यानी कि आपको EVS के सारे टॉपिक्स कवर करा दिए गए, यानी कि पेडागोजी प्लस NCERT के समरी के नोट्स, यानी कि कक्षा 3, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 ये आपको कवर करा दिए गए हैं। इसी तरह आपको SST कवर करा दी जाएंगे, जिससे आपको एक तरह से पेडागोजी तो इम्पोर्टेंट होती है, पर प्लस 3 यानी कि आपके जो पेपर 2 में पेडागोजी के साथ साथ आपका सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट आता है, जिसमें पेडागोजी 30 नंबर के प्लस 30 नंबर का आपका सब्जेक्ट आता है। तो 30 नंबर का जो सब्जेक्ट आता है वो आता है आपकी NCERT से, और NCERT हमें कवर करनी होती है। अभी हम देख रहे हैं EVS का सब्जेक्ट, तो यानी कि EVS के सब्जेक्ट में हमें क्या करना है, आज जो तैयारी करनी है EVS में आपका एक टॉपिक आता है मैप का। यानी कि एक मिनट इसे मिटा देते हैं। चलिए, EVS में टॉपिक आता है आपका मैप का, यानी CTET EVS का जो टॉपिक है EVS 2023। तो भारत का मैप, यानी कि भारत का मैप उसे देखेंगे। और मैप में क्या होता है, मैप में आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको क्या पता होनी चाहिए, दिशाओं का ज्ञान। यानी कि मैप का जो क्वेश्चन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है दिशा। यानी कि दिशा अगर बच्चे को नहीं पता है तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, और दिक्कत का सामना इस तरह करना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं जो दिशा होती है, दिशाओं के अनुसार ही मैप चलता है। और मैप अगर आपको दिशा को ज्ञान नहीं है तो आप मैप का भी ज्ञान नहीं रख सकते। दो चीज़ का मैप जब देखे जाते हैं SST वालों के लिए भी और ख़ासकर EVS वालों के लिए भी, दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक तो मैप में दिशा का ज्ञान और रूढ़िवादी चित्र। यानी कि रूढ़िवादी चित्र और मैप में दिशाओं का ज्ञान नहीं है आपको, तो आप कभी भी मैप को अच्छी तरह सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आती है दिशा। यानी कि दिशाओं का ज्ञान जरूरी होता है। अगर आपसे SST में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैप के ऊपर, पेडागोजी में क्वेश्चन आता है कि मैप को कैसे पहचानोगे, तो आपको पहले पता होना चाहिए दिशा। यानी कि दिशा और रूढ़िवादी चित्र, यानी कि रूढ़िवादी जो चित्र होते हैं उसके द्वारा आप मैप को, यानी कि मैप को समझ पाओगे और मैप का ज्ञान प्राप्त कर पाओगे। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का SST के लिए मैंने बता दिया है और EVS के लिए भी बता दिया है। चलिए अब चलते हैं। सबसे पहले आती है दिशा की बात। यानी कि मैप अगर कवर करना है, इसके बाद आपको मैप के बारे में बताऊंगा। जो आपका मैप का क्वेश्चन आता है और वो कंपलसरी मैप का क्वेश्चन आता है, तो आपको एक क्वेश्चन उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए दिशा। तो हमारे जो अगर इस तरह से ये 4 डंडे खींच लेते हैं हम, यानी कि 4 डंडे प्लस का निशान बना लेते हैं। अब प्लस के निशान में सबसे ऊपर क्या आता है, अगर कोई आपसे पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए NEWS। ये वाली कहानी इंग्लिश की है। अब दूसरी कहानी है हिंदी की। यानी कि हिंदी में हम पढ़ते हैं, एक लय में क्या पढ़ते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ये है हिंदी के अनुसार। यानी कि आपका जो मैप अगर आप लेके चलो, तो इसने क्या कहा, ऐसे अगर आपको उत्तर दक्षिण में चले गए, फिर पूरब और पश्चिम में चले गए, इस तरह बना। अब न्यूज़ के हिसाब से चलते हैं, तो न्यूज़ क्या कहता है, न्यूज़ कहता है आपका, यानी कि ये है आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये आपका ईस्ट हो गया, और ये हो गया वेस्ट। तो यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कैसे होगा, यानी कि पहले नॉर्थ में जाएगा ये, फिर ईस्ट में जाएगा, फिर वापस वेस्ट में जाएगा, और फिर आपका साउथ में जाएगा। तो ये चलता है अंग्रेजी के हिसाब से, इस तरह से। अब आपको, यानी कि आपको पता चल गया होगा, तो ये आपको पता चल गया। सबसे पहले आ गया उत्तर। यानी कि अगर आपको प्लस का निशान बनाना है, प्लस का निशान बना के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। यानी इस प्लस के निशान में हम 4 निशान, यानी कि 4 निशान और कहते हैं, यानी कि ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब यहाँ था हमारा उत्तर, दक्षिण, ये आ गया पूरब,
पश्चिम, यानी कि वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ। अब आपको ये जो डंडे दिख रहे हैं, ये वाली जो रेखा है, ये पूछी जाती है कि ये पूछा जाता है कि उत्तर और पूर्व के बीच में जो रेखा आएगी वो कौन सी आएगी, तो वो आएगी नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। उत्तर पूरा हो गया, यानी कि पूर्व क्योंकि यानी कि ये है नॉर्थ और ये है ईस्ट, तो इसके बीच में कौन सी आएगी, नॉर्थ ईस्ट। अब अच्छा ईस्ट और साउथ, तो ईस्ट और साउथ के बीच में कौन सी आएगी बताओ, साउथ ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट। ठीक है, यहाँ से अगर लेके चलेंगे तो इस तरह से एंगल बनेगा, यानी कि पहला ये और फिर ये, और इधर से लेके चलेंगे तो ये पहले ये और फिर ये, ऐसे चलेंगे। अब इधर बताओ क्या आएगा, अब इधर चलेंगे तो पहले ये आएगा, यानी कि ऐसे चलेंगे, और उधर से चलेंगे तो क्या आएगा बताओ, उधर से चलेंगे तो आपका यानी कि नॉर्थ और ईस्ट, यानी कि ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर क्या आएगा बताओ जल्दी, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये नॉर्थ वेस्ट में क्या आएगा, उत्तर पश्चिम, और इधर क्या चला गया, दक्षिण पश्चिम, और इधर क्या आ गया आपका, दक्षिण पूर्व। यानी कि ये एरो याद कर लेना, यानी कि ऊपर में दोनों नीचे की तरफ खींचेंगे और नीचे के एरो ऊपर की तरफ खींचेंगे, तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। जो बच्चे कन्फ्यूज़न होता है ना, यही वाला कन्फ्यूज़न होता है इनके जो शॉर्ट वाले, यानी कि कन्फ्यूज़न यही होता है। देखो सीधी सीधी बात लेके चलना, नीचे के दोनों में साउथ से आएगा और ऊपर के दोनों में ईस्ट से आएगा, सॉरी नॉर्थ से आएगा। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा, फिर इधर साउथ ईस्ट आएगा, फिर इधर क्या चला जाएगा, साउथ वेस्ट, और फिर आएगा नॉर्थ वेस्ट। ये आपको समझ में आ गया, यानी कि दिशाओं का ज्ञान आपको समझ में आ गया होगा। अब दिशाओं का ज्ञान जब समझ में आ गया है तो अब हमें चलना है मैप की तरफ, यानी कि मैप की तरफ। अब आते हैं मैप की तरफ, यानी कि जो आपका क्वेश्चन आता है, आपको दिशा वाला क्वेश्चन का बता दिया कि जिससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब मैप से क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि मैप में सबसे पहले क्या पूछा जाता है, हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर कौन सा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे देश के आसपास के कौन कौन से कंट्री हमारे से कनेक्टेड हैं। तो आपको पता होना चाहिए हमारे देश से कौन कौन से देश कनेक्टेड हैं, यानी कि पड़ोसी देश कौन से हैं हमारे। पहला है नेपाल, फिर है दूसरा चाइना, फिर है भूटान, फिर है बांग्लादेश, यानी कि ये तो आपको आसपास ही दिख गए। ये आप फिर इधर आ जाते हैं हमारे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, ये आपके हैं पड़ोसी देश। और नीचे की तरफ आपका एक पड़ोसी देश कौन सा है, वो है आपका श्रीलंका। इधर लेके चलें तो इधर है आपका बर्मा, यानी कि इधर की तरफ है आपका बर्मा। तो ये आपके हैं पड़ोसी देश। अब पड़ोसी देश का जो क्वेश्चन आता है ये तो नॉर्मल आता है, यहाँ से क्वेश्चन उठता है। आजकल जो ट्रिक आ रही है, क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है कि वो देश बताओ, यानी कि पाकिस्तान से कौन कौन से हमारे भारत के राज्य मिले हुए हैं। तो कौन कौन से राज्य मिले हुए हैं, गुजरात मिला हुआ है आपका, राजस्थान मिला हुआ है, फिर इधर पंजाब मिला हुआ है, और देखिए यहाँ तक का, फिर JNK मिला हुआ है, लद्दाख मिला हुआ है। तो ये स्टेट आपके मिले हुए हैं, ये आपसे पूछा जाता है। फिर दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन फिर पूछा जाता है नेपाल से कौन कौन से जो राज्य हमारे, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, और आपका सिक्किम है। ये आपके किससे जुड़े हुए हैं, नेपाल से। चाइना से कौन कौन से जुड़े हैं, लेह जुड़ा हुआ है, हिमाचल जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड के। तो यानी कि ये आसपास के आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे पाकिस्तान से कौन कौन से देश हमारे स्टेट कनेक्ट है, नेपाल से कौन कौन से कनेक्ट है, चाइना से कौन कौन से कनेक्ट है। फिर आपसे एक क्वेश्चन आजकल जो पूछा जा रहा है, ट्रेंड में है, ये वाला क्वेश्चन आ रहा है कि बांग्लादेश से कौन कौन से कनेक्ट है। तो बांग्लादेश से देखिए कौन सा सबसे पहले आपका है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के आसपास, यानी कि वेस्ट बंगाल से चलते चलते हम
यहाँ पर ये आपका वेस्ट बंगाल ही है पूरा पूरा। झारखंड कनेक्ट नहीं है, ठीक है, बिहार कनेक्ट नहीं है। फिर इधर आपको चलते हैं, ये आपका आ जाएगा और त्रिपुरा आ जाएगा, यानी कि ये इधर का आ जाएगा। मेघालय आ जाएगा, मेघालय कनेक्ट है। और कौन सा कनेक्ट है? मिज़ोरम कनेक्ट है, यानी कि ये सारे आपके कनेक्टेड हैं, ठीक है, एक लाइन में। ये दूसरा क्वेश्चन आपका आ रहा है आज के टाइम पर, क्या कनेक्ट, यानी कि जो पहले क्वेश्चन जो थे वो नहीं पूछे जा रहे, अब पूछा जा रहा है इतना एरिया, यानी कि वी बना लो और वी को ध्यान से समझो कि वी में क्या पूछा जा रहा है। एक मिनट, हाँ, वी आपका यहाँ से लेकर और यहाँ तक वी है, यानी कि इस वी में से ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। वी में क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि, यानी कि सबसे इधर का क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी, यानी कि बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, यानी कि निम्न, एक क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन से राज्य बंगाल की खाड़ी की तरफ है। क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से राज्य आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ है। अब बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन कौन से राज्य है बताओ आप? ये है आपका कलकत्ता, भुवनेश्वर, जिसे उड़ीसा के नाम से जानते हैं, यानी कि उड़ीसा है। फिर आपका है आंध्र प्रदेश, फिर इधर क्या है तमिलनाडु, यहाँ तक आपका क्या है ये आ जाएगा, यानी कि बे ऑफ बंगाल आपका इधर है। फिर नीचे आपका आता है इंडियन ओशन, यानी कि इंडियन ओशन कवर हो शुरू हो जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि अरब सागर में कौन कौन से, अरब सागर में बताओ कौन से? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, यानी कि KKMG, यानी कि KKMG तो हैं आपके अरब सागर में। और इधर कौन सा है? WOAT, यानी कि ये हैं आपके बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आजकल का फेवरेट क्वेश्चन चल रहा है, कहीं ना कहीं आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए, ये दोनों आपके SST के लिए भी कवर हो रहा है आपका और EVS के लिए कवर हो रहा है, यानी कि यहाँ तक का मैप कवर हो गया। अब जो एक क्वेश्चन CDP में पूछे गए क्वेश्चन कई, उसमें से क्वेश्चन जो पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि दो क्वेश्चन ये पूछे गए हैं अरब सागर एरिया वाले। अब पूछे गए हैं कौन सा क्वेश्चन, हाँ, ये पूछा गया है कि केरल से सटे हुए राज्य कौन कौन से। तो केरल से सटे राज्य बताओ कौन कौन से? महाराष्ट्र केरल से जुड़ा हुआ है, गोवा केरल से जुड़ा हुआ है, सॉरी केरल बोलो, कर्नाटक से जुड़ा हुआ है, फिर केरल जुड़ा हुआ है, तमिलनाडु जुड़ा हुआ है, आंध्र प्रदेश जुड़ा हुआ है, आपका तेलंगाना जुड़ा हुआ है। तो ये आपके क्या किससे जुड़े हैं? कर्नाटक से। अब ऐसे केरल से जुड़े, फिर इधर आ जाता है ये आंध्र प्रदेश से कौन कौन से जुड़े हुए हैं, आंध्र से कौन कौन से जुड़े हुए हैं, ये बताने। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके जो मैप में हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ख़ासकर ये ध्यान रखना, वी को ध्यान रखना, आजकल वी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि जहाँ पर वी शुरू होता है और जहाँ पर वी ख़त्म होता है। पहले क्वेश्चन आते थे 7 सिस्टर के बारे में, आपको पता होगा 7 सिस्टर कौन कौन सी है। ये जो एरिया है, यानी कि ये जो एरिया है, ये 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इसमें 7 जो बहनें हैं वो, और इनका भाई कौन है, यानी कि इन 7 सिस्टर का भाई कौन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ढूंढ के। यानी कि 7 सिस्टर और इनका भाई कौन है, ये आप देख के बताइए 7 सिस्टर कौन है और 7 सिस्टर का भाई कौन है। इस का आंसर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। जो पहले का ट्रेंड था, यानी कि पहले का जो ट्रेंड था वो क्या ट्रेंड था, आपसे पूछा जाता था, यानी कि क्या है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यानी कि पश्चिम से उत्तर की तरफ, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ की दिशा में कौन कौन से स्टेट आएंगे, निम्न में से पश्चिम से पूर्व की तरफ कौन कौन से स्टेट आएंगे, उनके नाम बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था, या ये पूछ लिया जाता था उत्तर से दक्षिण की तरफ निम्न में से कौन कौन से स्टेट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके मैप में आते हैं और आपको कुछ नहीं करना है। आप एक मैप ले लीजिए
और मैप को यानी कि पॉलिटिकल का मैप लेना, यानी कि पॉलिटिकल मैप जो होता है उसे लेना और उसका एक आप प्रिंट आउट निकाल लो। नहीं तो क्या ना, बाज़ार से आप 5 रुपये का मैप लेके उसकी जो क्या है उसे अपने पास रख लो। मैप से हर हालत में देखो, अगर आप एसएसटी के हो तो आपका डबल फ़ायदा है, ठीक है, क्योंकि आपको ईवीएस में पढ़ना है और उसमें एसएसटी में पढ़ना है, तो कम से कम आपके 5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इस मैप, एक ही मैप से। अगर आप एसएसटी के नहीं हो, साइंस के हो, साइंस के स्टूडेंट हो, तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके कवर होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, ये आपका मैप का था। मैप को मैंने आपको बता दिया जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो कहीं ना कहीं आपके आते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।